हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। आज हम लोग एसएस के अंदर नया पार्ट सिविक्स, जिसके अंदर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी नो दैट इन इंडिया हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इवन दो हमारे सोसाइटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। फिर भी मानो किसी के ऊपर कुछ तकलीफ आ जाती है या फिर कोई फेस्टिवल है या कोई रीजन होता है, तो वी ऑल हैव टू बी गेट टुगेदर। सब लोग एक साथ मिलके वो जो मुसीबत होती है या जो फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, उसमें इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या है? यूनिटी है। डाइवर्सिटी क्या है? जो अलग अलग होते हैं फिर भी एक साथ है। तो लेट अस discuss about the today's lesson, understanding of diversity. Our country is a country of diversity. हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिटी, अलग यानी कि डिफरेंस से भरा हुआ है। It has a unique identity having a diversity in religion, language, caste and economic equality. हम लोगों को पता है कि हमारे जो देश है उसके अंदर अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म के प्रति, धर्म, भाषा, कास्ट, अलग अलग जाति के लोग, इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो है वो डाइवर्सिटी देखते हैं। और ये सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों ने अलग अलग होने की वजह से भी फिर भी हम लोग इक्वल हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल्स एंड अटायर वेरिएशन इज ऑल्सो सीन इन अ सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ में भी हम लोग जैसे खाने में अलग चीज़ें हम लोगों को दिखती है, फेस्टिवल्स अलग अलग है, कस्टम्स अलग अलग है, रिचुअल्स, मान्यताएं अलग अलग होती है, अटायर वेरिएशन। तो ये सारी चीज़ों में हम लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलती है सोशल लाइफ में। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री। हम लोग हमारे देश के अंदर जो यूनिटी है, एकता है और इक्वलिटी, सब लोग एक जैसे बने रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडियंस इज रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत देश के अंदर हम लोग जो डाइवर्सिटी देखते हैं वो रेयरली कोई दूसरे देश के अंदर, दूसरे देश के अंदर जैसे हम लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में अंदर जो अलग अलग धर्म के प्रति, धर्म के लोग जो है नहीं बसते हैं। दे ऑल हैव टू बी रिचुअल्स द सेम वन, एक ही धर्म को वो लोग मानते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमारे देश के अंदर ही हम लोगों को देखने की मिलती है पूरी दुनिया में। इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। और हमारा भारत देश है जिसके वजह से ये सब कॉन्टिनेंट बना हुआ है। इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द color complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. Kashmir to Kanyakumari, कश्मीर यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और गुजरात यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यानी वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट में है गुजरात, हमारा भारत देश का मैप के हिसाब से ये दिया हुआ है। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है हम लोगों को कलर कॉम्प्लेक्शन में, अटायर में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, फूड में, सर एक जगह पे हम लोगों को डाइवर्सिटी अलग अलग जो है वो दिखेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीजन के, हर एक धर्म के लोग जो बसते हैं हमारे भारत देश में। तो पीपल हैविंग अ फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म में मानने वाले जो लोग जो है बसते हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियम एंड जैविज्म लिव टुगेदर हार्मोनियसली इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग धर्म के प्रति, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन जो पारसी लोग होते हैं, जैविज्म यानी कि जो जैन लोग होते हैं, तो ये सारे साथ में हार्मोनियसली यानी कि एक साथ एक सूत्रता बनाने के लिए जो है एक साथ रहते हैं। और ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको दूर करने के लिए वो लोग साथ में रहते हैं। ऑल द रिलीजियस आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री विद अ गुड इंटेंशन दैट ऑल कैन प्रैक्टिस और फॉलो देयर रिलीजन इक्वलिटी।
हमारे भारत देश के अंदर हर एक धर्म को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जिसके बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये अमेंडमेंट किया गया है कि हर एक धर्म को इम्पोर्टेंस दिया जाए और उसके जो उसको प्रैक्टिस है यानी कि उसको फॉलो करने के लिए जो है रिलीजियस इक्वलिटी, हर किसी को उसके लिए इक्वल समान जो है न्याय दिया गया है। तो इस तरह हमारे भारत देश में कोई भी लोग जो है कोई भी धर्म अपना के उसको फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू बी सी द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। तो भारत देश के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एक्सेट्रा लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री। हमारे भारत देश में ये सारी लैंग्वेज बोली जाती है। इन स्पाइट ऑफ एक्सिस्टिंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, various languages have importance to maintain unity of our country। हर एक इंस्पायर ये जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको भूल के हर एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया गया है ताकि हमारे देश की जो यूनिटी है वो बनी रहे। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी सी इन कल्चर। कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी क्या है? तो कल्चर डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजियंस एंड लैंग्वेज। धर्म और लैंग्वेज अलग अलग होने की वजह से बहुत भारी मात्रा में कल्चर डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। कल्चर डाइवर्सिटी कैन इजीली बी सीन इन अ वेरियस रीजन और कास्ट। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मुहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, वैशाखी एक्सेट्रा टुगेदर। हमारे जो कल्चर डाइवर्सिटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर एक धर्म के जो लोग हैं वो धर्म के लोग अलग होने की वजह से, भाषाएं अलग होने की वजह से दे हैव टू बी सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल, बट ये अलग अलग फेस्टिवल जो है दे हैव टू बी सेलिब्रेट एज अ टुगेदर, साथ में मिलके ये लोग जो है वो मनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये थिंग्स टू नो दिया हुआ है कि पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस। हर एक अलग अलग पार्ट्स के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के डांस भी करते हैं, लाइक रास गरबा इन गुजरात, भांगड़ा इन पंजाब, कथक इन उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, कथकली इन केरला, भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, बिहू इन आसाम, ओडिसी इन ओडिशा एंड घूमर इन राजस्थान। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग डांस भी दे हैव टू बी perform there. Along with diversity, there are also many variation in people's food. खाने में, attire, रहने में, residence, custom and traditions. कपड़े जो लोग पहनते हैं, उन लोगों की जो wearing clothes है, उसके अंदर residence, customs, उनकी जो मान्यताएं होती है और traditions जो जिसके हिसाब से वो लोग पहले से चले आते हैं, तो ये सारी चीजों के अंदर हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया हैज बिकम अ कंट्री विद डाइवर्सिटी बिकम ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये जो इंडिया के अंदर हम लोगों को हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, अलग जो चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर, कि हमारे देश का जो भूपृष्ठ विस्तार है वो अलग अलग है। हर एक रीजन में जाओगे तो आप लोगों को हर एक अलग के जो एनवायरमेंट है वो फेस होगा, तो इसके वजह से भी हमारा जो देश है उसके अंदर हम लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पे तो एक्टिविटी दी है। नेम ऑफ सम फेस्टिवल गिवन बिलो, राइट डाउन इन द गिवन बॉक्स पीपल ऑफ विच रिलीजन। कौन से धर्म के लोग ये करते हैं, जैसे कि पतेती है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय पारसी, तो उसी तरह आप लोगों को बाकी जो रिलीजन है उसके नाम फिल करने हैं। SMS नेम ऑफ सम डांस शुड बी गिवन। तो स्टेट, कौन सा स्टेट हम लोगों को अभी आगे जो थिंग्स टू नो है उसके अंदर डिस्कस किया है, तो कौन सा स्टेट उसके अंदर, जैसे रास गरबा है तो गुजरात, तो उसी तरह आप लोगों को बाकी के स्टेट का भी उसको ढूंढ के लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को खुद से करनी है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, अलग अलग है फिर भी एक साथ है, टुगेदर। इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एशियन कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो कल्चर है वह बहुत ही ऐतिहासिक
समय का कल्चर है। पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एक्सेट्रा। ये डिफरेंस किस किस चीज में है? तो उन लोगों के कपड़े पहनने में, खाने में, रेसिडेंस रहने में, रिलीजन धर्म में, लैंग्वेज भाषा में, कस्टम्स जो कस्टम्स वो लोग फॉलो करते हैं, मान्यताएं, फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो। येट देयर इज अ इमोशनल यूनिटी, ये सारी इमोशनल यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री, और ये जो है हमारे देश की एक यूनिक फीचर्स है, लाक्षणिकता है। People of different religious, language and caste love and honor their country. अलग अलग धर्म के लोग, भाषा के लोग, कास्ट के लोग जो है वो उनके जो हर एक अपनी कंट्री को ऑनर, प्रेम और सम्मान देते हैं। They have a feeling of sacrifice and cooperation of their nation. It is called a national unity. कोई भी even a single citizen of any person, any country जो है उसके देश के लिए मर मिटने की भावना रखते हैं कि जब भी जरूर पड़े तो देश के लिए हम लोग सार्वभौमत्व यानी कि हम लोग लड़ने तक की जो सेक्रिफिकेशन बताते हैं कि भाई ये जो है हमारे देश के हित में है। तो ऐसी कोई भी चीज होती है वो नेशनल यूनिटी में माना जाता है। जैसे कि हम लोग ने अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस के लड़ते हुए ऐसे तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, लेकिन ये पैंडेमिक के दौरान जैसे डॉक्टर और नर्सेज वर्क कर रहे हैं तो ये नेशनल यूनिटी है। अगर उन लोगों को नहीं देखते हैं तो हम लोग देखेंगे समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों को खाना पहुंचाया, दूसरी सेवाएं की जो जरूरी नीडीनेस है कि एक जगह से दूसरी जगह पे उनको जाने के लिए तकलीफ हो रही है तो उसके अंदर हेल्प किया। तो ये सारी कॉरपोरेशन यानी ये सारी हेल्प जो है वो नेशनल यूनिटी में मानी जाती है कि जब हमारे देश को जरूर पड़े तब हम लोग ये सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो ये हमारे नेशनल यूनिटी में माना जाता है। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकम अ नेशनल यूनिटी। इकोनॉमी, सोशल, इंडस्ट्रियल और नेशनल, ये सारी चीज जो है ये सारी चीजों में डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होती है? नेशनल यूनिटी होती है। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी। दैट्स व्हाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड टू नेशनल यूनिटी। अगर हम लोगों को हमारे देश को आगे पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के जो नेशनल यूनिटी है उसे एक्सेप्ट यानी कि उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। During the freedom movement of our countrymen made the vision of unity possible, though the feeling of patriotism and sacrifice. हमारे देश के अंदर आजादी पाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कंट्रीमैन्स थे, उन्होंने यूनिटी को पॉसिबल करने के लिए पेट्रोइज्म यानी कि देश प्रेम जो है वो और जो सेक्रीफाइस है वो, ये सारी फीलिंग्स जो है वो जिसके द्वारा हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कंट्रीमैन्स थे, उन्होंने आजादी पाई है। ये जो यूनिटी है उसमें उसको मतलब बनाने के लिए जैसे हम 1942 की बात करेंगे तो आजाद होने से पहले बहुत सारे रीजंस ऐसे थे कि जो अलग अलग राजाओं के हस्त से प्रिंसली स्टेट थे कि जो किंग थे उसके ऊपर रूल ओवर करते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे जो लोग थे उन्होंने ये भारत देश को एक बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जो है ये मूवमेंट चलाई थी और जिसके वजह से ये सारे जो स्टेट अलग अलग थे वो एक साथ एक अखंड भारत में जुड़ गया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है एक स्पेशल हमारे देश का लाक्षणिक फीचर्स है कि जिसके स्पेशल है कि जिसकी वजह से हम लोग हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश की जो इम्पोर्टेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ये सारी चीज को हम लोग वर्ल्ड वाइड जो है देखते हैं। हमारी इंडियन यूनिटी जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारा नेशनल एंथम जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, उसके अंदर भी हम लोग हमारी जो यूनिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। ये सबको एकजुट बनाया हुआ है। सिंस इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर इट हैज बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी इन कल्चर।
अलग अलग होने की वजह से हम लोगों को भी वैरायटी देखने को मिलती है। इंडिया हैज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, उसके हिसाब से इंडिया फॉलो करता है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। धर्म के प्रति जो फीलिंग्स है वो और उस एंड इक्वलिटी, एक साथ रहने की जो भावना है, वो भारत देश के द्वारा पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुई है। ये जो भावना है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुई है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर यानी कि हर एक धर्म में मानने वाला। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल। हम लोगों को हमारे देश के अंदर जो है अलग अलग धर्म, कास्ट, लैंग्वेज, फेस्टिवल, सबके अंदर कॉम्बिनेशन दिखेगा साथ में मिलके। पीपल ऑफ इंडिया लिव अ लाइफ ऑफ को एक्सिस्टेंस। इंडियन पीपल हैव डेवलप एंड कंजर्व दिस यूनिक डाइवर्सिटी। और हमारे भारत देश के लोग जो है वो ये यूनिक डाइवर्सिटी के द्वारा डेवलप और कंजर्व्ड होते हैं। तो इस तरह हमारे देश के अंदर यूनिटी, हर एक जगह में डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग यूनिटी जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू।